versus God of Destruction Beerus की battle. Gohan versus Jiren. Frieza becoming God of Destruction. और ऐसी कुछ चीज़ें जो हमें ओरिजिनल ड्रैगन बॉल सीरीज में देखनी थी बट वो देखने नहीं मिली, वो हमें ये सब चीज़ें ड्रैगन बॉल काकुमे में देखने मिलती है। तो ड्रैगन बॉल काकुमे एक फैन मेड मांगा है जो ड्रैगन बॉल फैंस ने बनाई है, और ये वो मांगा है जिसकी हाइप अभी भी ड्रैगन बॉल के फैंडम में बहुत ज़्यादा है। और ये इसके गोटेड आर्क वर्क, इसकी स्टोरी लाइन और इसकी डिटेल्स के ऊपर से है जो तुम्हें देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो आज हम ये मांगा शुरू करने वाले हैं, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो बिकॉज आई एम ओरा एंड लेट्स गेट स्टार्ट एवरीवन। चैप्टर 1, सन गोकुज लास्ट ट्रेनिंग। तो इसकी स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहाँ से ड्रैगन बॉल का टूर्नामेंट ख़त्म हुआ था, और उसके बाद हमको ड्रैगन बॉल सुपर की ब्रोली मूवी देखने मिली थी। तो वही बताया जाता है कि क्लैश हुआ था पूरा खतरनाक तरीके से एक लेजेंडरी सुपर सैयन के साथ, और हमें गोजीटा की अपीयरेंस कैननली देखने मिली थी, वो ही बताया जाता है। और थोड़े से फाइट के सीन्स जो थे वो दिखाए जाते हैं, और फेस ऑफ्स दिखाए जाते हैं कि गोकू ने MUI अचीव कर लिया है, ये सब वगैरह। और उसके बाद 17 ने विश मांगी थी, और फिर वो अपने फैमिली के साथ सही से एकदम खुशी के साथ यॉट थी जो उसने मांगी थी, वो यॉट पे रह रहा था। और उसके बाद यूनिवर्स 6 के ऊपर हम आते हैं प्लेनेट सडाला पे, और चांपा को देखते हैं। और तभी वहाँ पे एक अर्थक्वेक आता है, नहीं सिर्फ यूनिवर्स 6 में बट यूनिवर्स 11 में भी बेलमोट के प्लेनेट पे भी एक अर्थक्वेक की वेव फील होती है, और हमारे यूनिवर्स 7 में भी ये सेम सिचुएशन होती है। तो सब लोग शॉक्ड होते हैं कि ये अर्थक्वेक्स के पीछे रीज़न क्या है। तो वो रीज़न हमको पता चलता है कि स्पेस में दो लौंडे अपने मज़े कर रहे हैं लड़ने में, और वो दो लौंडे कोई और नहीं है, वो है हमारा होप ऑफ द यूनिवर्स गोकू और हमारा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का बिल्ला बीरस। और वो दोनों फुल अपने जोश में लड़ रहे होते हैं, और विज भी देख रहा होता है, और किंग का और वगैरह सब डरे हुए होते हैं बहुत ही। और फिर गोकू अपनी पावर्स को अपस्केल करता है, और विश भी ये बोलता है कि गोकू की मेहनत रंग लाई है, उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और उसके बाद गोकू और वीरेश एक दूसरे को दोनों को की ब्लास्ट करके दोनों वो अटैक्स डॉज कर लेते हैं, पर पीछे के जो प्लैनेट्स होते हैं वो दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और फिर दोनों स्टार्ट होता है फाइट करना, और दोनों एक दूसरे के ऊपर पंचेस ब्लो करते हैं बट दोनों डॉज कर लेते हैं। और इसी के साथ गोकू एक पंच थ्रो करता है, पर वीरेश उसको डॉज करके गोकू के पीछे आके उसे एक बहुत तगड़ी सिर में किक मार देता है, और उसके बाद गोकू के मुंह से पान मसाला पिचकारी निकल जाती है। बट गोकू समहाउ खुद को मैनेज करता है और वीरेश से थोड़ा डिस्टेंस बनाने की कोशिश करता है, बट वीरेश भी बिल्ला है, जैसे बिल्ला चूहे के पीछे पड़ा होता है ऐसे वीरेश गोकू के पीछे पड़ा है, और वो उसके पीछे जा रहा होता है, और गोकू खुद के और बीरस के बीच का डिस्टेंस बढ़ाने के लिए वो की ब्लास्ट कर रहा होता है। तो वही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के चौंचले, वो की ब्लास्ट उस पर कोई असर ही नहीं होता है, और गोकू थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है ये बात से। और वहीं हमें एक बहुत तगड़ा ब्लास्ट देखने मिलता है, और फिर वो फॉग में से गोकू बाहर आता है, और फिर वो गोकू फॉग में से बाहर आता है तुरंत ही बीरस के पीछे आ जाता है, और बीरस के ऊपर एक सॉलिड की ब्लास्ट करता है, जिससे लिटरली सामने जो मीटियोर होता है या फिर प्लेनेट होता है वो पूरा टूट चुका होता है, और बीरस को ये अटैक बहुत स्ट्रेट अप लगा होता है। बीरस के मुंह से भी पान मसाला पान पिचकारी निकल चुकी हो, और बीरस दूर उड़ते उड़ते जा ही रहा होता है कि तभी तुरंत वो गोकू की तरफ टेलीपोर्ट होके गोकू का मुंह ही पकड़ लेता है, पूरा उसका पंजे से उसने गोकू का मुंह पकड़ लिया है, और वो उसको ऊपर ही डायरेक्टली उसका अटैक प्रिपेयर करता है, और समहाउ गोकू वहाँ से भाग जाता है बीरस का पोपट करके। और फिर हमें एक बताया जाता है कि ये लोग कितनी स्पीड में
फाइट कर रहे हैं। तो इसका एक एग्जांपल देते हैं वो लोग प्लेनेट गिया पे। एक एनिमल है बकरे जैसा, बकरा और कुत्ते का फ्यूजन। तो वो वहाँ पे पानी पीने आया होता है और तभी बहुत ही कम मिली सेकेंड्स के लिए गोकू और बीरस यहाँ पे आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो हमें उनकी स्पीड का एक मेजरमेंट मिलता है कि वो खाली 0.1 सेकंड अगर मान लाऊं कि उतने टाइम के लिए भी वहाँ पे थे, तो वो उतने टाइम के बावजूद वहाँ पे सब ट्रीज और सब बिखर चुके होते हैं और जो हमारा एनिमल दिखाया जाता है उसके भी फर पूरे निकल चुके होते हैं। तो तुम अंदाज़ा लगा लो कि वो किस स्पीड पे दोनों लड़ रहे हैं। उसके बाद गोकू आगे आगे, बीरस पीछे पीछे। गोकू तो थोड़ा स्ट्रगल करता हमें दिख रहा होता है, बट बीरस भाई वो स्ट्रगल ना कर रहा, वो तो मज़े ले रहा है फुल। और फिर बीरस उसका 2.5 किलो का हाथ से गोकू के 5 किलो का पैर पकड़ता है और वो उसको फेंक देता है एक प्लेनेट की तरफ बहुत एग्रेसिवली। और गोकू उड़ते उड़ते जाता है एक प्लेनेट की तरफ और वो उसके ऊपर काफ़ी सारा अटैक भी कर देता है बीरस। और फिर वो गोकू प्लेनेट पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से हिट होता है प्लेनेट पे। और वो प्लेनेट का नाम था टाको टाको। वो प्लेनेट टाको टाको पे जाके हिट होता है और हमें उसके हिट होने के पहले का एक प्रीव्यू दिखाया जाता है कि वो प्लेनेट पे जो स्पीशीज़ है वो क्या कर रही है। वो ह्यूमनली ऐसे ही बाजार है वहाँ पे घूम रहे होते हैं ह्यूमंस जैसे, बस उनका साइज़ छोटा होता है और उनकी हमें बताया जाता है वो कैसा दिख रहा होता है। और तभी एक को बच्चा है शायद, उसको दिखता है कि आसमान से कुछ उनके प्लेनेट की तरफ आ रहा है और ये और कोई नहीं गोकू होता है, जो इतनी फोर्स और इम्पैक्ट के साथ लगता है वो प्लेनेट कि वहाँ पे पूरा एक होल हो जाता है इतना बड़ा। और तुम लोग देखो, ड्रैगन बॉल कागुमे को बोलते हैं गोटेड मांगा जो बनाई है फैंस ने अभी तक की। वो है रीज़न इसका आर्ट स्टाइल और इसकी डिटेलिंग। तुम्हें यहाँ पे रियलाइज़ हो जाएगा कि इसे गोटेड कहने का रीज़न इसकी आर्ट स्टाइल बहुत ज़्यादा वेट कैरी करती है। तो उसके बाद गोकू को तो ज़मीन में ही गाड़ दिया है बीरस ने। और फिर वो बच्चा गोकू के बाजू में होता है खड़ा और भाई बीरस नहीं रुकने वाला है। वो एक बहुत बड़ा अटैक प्रिपेयर करता है पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और गोकू देख लेता है वो अटैक प्रिपेयर होते हुए, तो गोकू फटाक से ज़मीन से निकलता है और बच्चे को बोलता है कि बच्चे यहाँ से चला जा, भाग जा। और फिर बीरस हल्का सा स्माइल करता है और गोकू रेडी होता है वो अटैक को फेस करने के लिए। और गोकू रियलाइज़ करता है कि वो बच्चा गया नहीं और वो गोकू के पैर पे चिपका हुआ है, क्योंकि वहाँ पे सब स्पीशीज़ तो उसकी ख़त्म हो गई थी। तो वहाँ पे वो बच्चा अकेला था, तो वो गोकू के पैर पे चिपक जाता है। और गोकू को जब वो रियलाइज़ होता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि वीरस अपना अटैक छोड़ चुका है और वो गोकू की तरफ अटैक सीधा बढ़ रहा होता है। और तुम देखो वो जो मीटियोर था जिस पे गोकू जा रहा था उसका साइज़ और वीरस के अटैक का साइज़, मतलब तुम सिर्फ देखो, बीरस तो रहम नहीं खा रहा, ये तो दिख चुका है। बीस की तरफ शिफ्ट होता है थोड़ा सीन। बीस देखता है कि जो वो फिश होती है जो जिसने बीरस को बताया था ड्रैगन बॉल सुपर के एनिमे में कि सुपर सैयन गॉड एग्जिस्ट करता है, वो फिश बड़बड़ा रही होती है नींद में कि जो मल्टीवर्स है उसके बहुत ही ज़्यादा भयंकर लेवल के अभी कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। और विश ये सुन रहा होता है पर उसको कुछ पता नहीं चलता, तो वो उसको लगता है कि वो फिश जो फाइट गोकू और बीरस के बीच में हो रही है उसकी बात कर रही है। तो विश डिसाइड करता है कि वो वहाँ पे चला जाएगा कि कुछ अनहोनी ना हो इसलिए। यही टाइम पे हमें अर्थ पे भी दिखाया जाता है कि अर्थ पे क्या चल रहा है। अर्थ पे पार्टी कर रहे हैं लोग, हमें बू दिखाया जाता है, हमें मिस्टर सेटन दिखाए जाते हैं जो खेल रहे होते हैं, मे बी पैनी है, विडेल और चिची खाना बना रहे होते हैं। और गोहान और पिक्लो सेंस तो कर लेते हैं कि कुछ तो स्पेस में घोटाला है। इसी के साथ हमें दूसरी जगह सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है प्लेनेट पिशिन। आई होप मैंने इसको सही से प्रोनाउंस करा हुआ। तो प्लेनेट पिशिन 20,006 पे बहुत ही ज़्यादा कुछ अलग लेवल की डिस्ट्रक्शन हो रही होती है। वो डिस्ट्रक्शन का रीज़न कौन था पता है तुम्हें?
हमारा प्रिंस ऑफ सैन वो ट्रेनिंग कर रहा है भाई, मतलब तुम देखो उसके हाथ और पैरों पे उसने वेट्स लगा रखे हैं और वो ट्रेनिंग कर रहा है। बस यहीं तक का सीन हमें दिखाया जाता है। उसके बाद वापस हमारी फाइट पे हम आते हैं, तो जो वीरस ने अटैक मारा था ना गोकू पे, उससे गोकू का ये हाल हुआ है, तुम देखो। डैम भाई। उसके बाद अब तुम्हें पता चलेगा रीज़न कि गोकू ने वो अटैक क्यों हेड ऑन लिया था। गोकू एक स्माइल करता है और वीरस भी देखता है कि गोकू ने बच्चे को बचाने के लिए खुद पे वो पूरा अटैक ले लिया होता है। वो अटैक खाने के बाद गोकू कोलैप्स हो जाता है थोड़ा सा, और वहीं तभी विष आ जाता है। और फिर हम देखते हैं गोकू को मेमोरीज याद आ रही होती है उसके क्लोज वंस की, और गोकू चला जाता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में। यस, गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में चला जाता है। और अब फाइट थोड़ा सा अलग फेज पे आने वाली है। गोकू पहले तो वो बच्चे को उसके प्लेनेट पे छोड़ देता है, और अब गोकू वीरस से थोड़ा सा दूर जाता है। और वो क्या करता है पता है? वो कोई की ब्लास्ट नहीं करता, कुछ नहीं करता। वो उसके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के ऑरा से पहले तो एक बहुत बड़े एरिया में वो एक फोर्स फील्ड जनरेट करता है उसके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के ऑरा से। और वो उसकी मदद से जो प्लैनेट्स है ना, वो प्लैनेट्स को अलाइन करके एक ड्रैगन फॉर्म का अटैक बनाता है और वो बीरस पे डालता है। मतलब बीरस की भी फट जाती है एक बार तो कि ये कैसा अटैक है। वो अटैक बीरस पे पड़ता है ऐसा गोकू लगा, बट नहीं। बीरस वही टाइम पे टेलीपोर्ट हो गया होता है और वो गोकू के पीछे आ गया होता है। बट वीरस टेलीपोर्ट तो हुआ है, बट वो नॉर्मल फॉर्म में टेलीपोर्ट नहीं हुआ है। वो अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फॉर्म में टेलीपोर्ट हुआ है गोकू की। और ये कुछ बहुत ही ज़्यादा बैडेस्ट पैनल्स है। और उसके बाद गोकू और वीरस का एक फेस ऑफ होता है और गोकू रेडी होता है। फिर गोकू अपने हाथ आगे लाता है और फिर वो एक कामेहामेहा प्रिपेयर करने लगता है। और वापस मैं तारीफ़ करूँगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सेक्सी पैनल है ये। तुम देखो सिर्फ आर्ट स्टाइल को भाई, ये आर्ट स्टाइल डिज़र्व करती है बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी आराम से। तो गोकू ऐसे ही कामेहामेहा प्रिपेयर करता है और वीरस भी फुल रेडी होता है जोश में कि आने दे, तू मेरा मुंह पे मार तू। कामेहामेहा ऐसे फुल फॉर्म में होता है वीरस और गोकू कामेहामेहा मारने ही वाला होता है कि तभी गोकू बेहोश हो जाता है। यस, उसकी बॉडी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का टोन इतना हैंडल नहीं कर पाती और वो बेहोश हो जाता है। और वीरस का मुंह, मतलब तुम देखो वो बंदा लड़ने में इतना इंटरेस्टेड था कि उसको लड़ाई करनी ही थी, रुकना ही नहीं था। बट गोकू बेहोश हो गया है तो अब वो उसको गुस्सा आता है कि उसके प्लेनेट पे चलो। और जब वो उसके प्लेनेट की हालत देखता है तो वो किंग काय के पास जाता है। जब वो उसके पेन जब वो उसके प्लेनेट की हालत देता है तो उसके प्लेनेट पे कुछ बचा नहीं होता। वो फिर किंग फिर वो कायस के पास जाता है और उसको बोलता है कि मेरा प्लेनेट ठीक करके दो भाई तुम लोग। और फिर काय बोलते हैं कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीरस प्लेनेट तुमने कुछ ज़्यादा ही डिस्ट्रॉय कर लिया है। तो ठीक है, तो फिर वीरस बोलता है कोई बात नहीं हो। तो वीरस इसी के साथ ये भी बोलता है कि हमें गोकू को अब एटमॉस्फेयर में ले जाना चाहिए क्योंकि स्पेस में यहाँ पे एयर भी नहीं है और ये एटमॉस्फेयर के साथ गोकू सूटेबल नहीं होगा, तो हमें अर्थ पर जाना चाहिए और उसी बहाने में थोड़ा जल भी फाफड़ा भी खा लूँगा। तो वो लोग फिर अर्थ पे चले जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है और हमें देखने मिलता है ग्रैंड प्रीस्ट का पैलेस। और यहाँ पे एक मीटिंग होने वाली होती है। यहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट ने जो भी सारे एंजल्स हैं उनको यूनाइट कराया होता है एक मिसिंग इन्फॉर्मेशन बताने के लिए जो उन्होंने अभी तक सबसे छुपाई थी। तो सब लोग पूछते हैं कि वो कौन सी इतनी हिडन डिटेल रखी है उन्होंने इतने टाइम से। तो ग्रैंड प्रिंस बताते हैं कि सबको पता है कि 18 यूनिवर्सेस थे, उसमें से 6 जनसामा ने इरेज कर दिए। बट एक्चुअल ट्रूथ ये है कि 18 नहीं 19 यूनिवर्सेस थे। और जो वो 90th यूनिवर्स था उसका नाम था यूनिवर्स ज़ीरो। ये बात उन्होंने पहले किसी को बोली नहीं है। तो सब लोग पूछते हैं कि वो बात उन्होंने छुपाई क्यों? ग्रैंड प्रिंस बोलता है कि आई थिंक मुझे बता देना चाहिए था ये तुम्हें पहले। बट तभी किसी की आवाज़ आती है उन सबके पीछे से। एक फीमेल हमें देखने मिलती है जो
ग्रैंड प्रिस्ट को बहुत ही ज़्यादा एरोगेंटली बात करती है ग्रैंड प्रिस्ट से, और सब लोग पूछते हैं कि ये मिस्टीरियस वुमन कौन है आखिरकार, और फिर यहीं पहला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो हाँ, ये मिस्टीरियस वुमन कौन है और ये यहाँ क्यों आई है, और ग्रैंड प्रिस्ट ने जो वो यूनिवर्स ज़ीरो वाली चीज़ थी वो सब एंजल्स से क्यों छुपाई थी, वो सब हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2 में। तो हाँ, ये मेरी पहली वीडियो थी, तो हेट मत करना, जो भी फॉल्ट और कमियाँ रह गई होंगी उसे माफ़ कर देना, और अगर कभी 0.00001% चांस हो, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मैं तुम लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।